यूपी में रहता हूँ। हाँ। जोगी जी हमारे गुरु हैं, कभी कभार इलेक्शन में आ जाते हैं। अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल की भी हार हुई है। जी। उन्होंने बोले बार बार मैं ईमानदार हूँ। जैसे कार्यकर्ता जितना मेहनत किए थे और रंगलाइए 11 साल की आपदा अब जाके ख़त्म हुई है। आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, बदल के ही रहेंगे। साथ फोटो भी और देख सकते हैं भाई, उनका मैसेज लेके एक रहेंगे और बदल के रहेंगे, यानी एक रहेंगे पहुंच सकते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर, जिनका सरकार है, देश में प्रधानमंत्री योगी जी हैं और नया सरकार बन रहा है। अरविंद केजरीवाल के साथ अनेक जो नेता हैं उनकी भी हार हुई है। क्या कारण मानते हैं, यानी दिल्ली की जनता ने क्यों नकार दिया आम आदमी पार्टी को? ये मुख्य कारण क्या? मुख्य कारण एक तो ये झूठा है, अपने गुरु को छोड़ के बैठ गया शुरू में। जिसने गुरु बनाया, जिसने जिसको सिखाया, उसी को इसने लात मार दिया। जनता के साथ दिल्ली की जनता को जो बार बार ठगा है, वो कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। लोगों से बातचीत करेंगे, कहाँ से पहुँचे और क्या कुछ कहना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, कहाँ से पहुँचे? हम नरेला विधानसभा से आए हैं। अच्छा। और हमारे जिले की पांचों सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। हाँ। जिसका हमें बहुत खुशी है। बहुत ही प्रचंड जीत हमारी हुई है। अच्छा। लगातार 1993 के बाद अब बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनने वाली है, तो उसका आनंद ही कुछ और है। बहुत दिन से प्रयास किया था, बहुत लगातार हम जो है मेहनत कर रहे थे। आखिर केजरीवाल जी को विदाई करके ही रहेंगे। अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल की भी हार हुई है। जी। उन्होंने बोले बार बार मैं ईमानदार हूँ। इसका सबूत जनता देगी। जनता ने क्या करके केजरीवाल जी जो हर बात पे ये कहते थे कि हम जो है सबसे अलग हैं, और सबसे अलग ही निकले। वो इतना भ्रष्ट कोई आदमी नहीं लिखा। जो झूठे वादे उन्होंने किए जनता के साथ, दिल्ली की जनता को जो बार बार ठगा है, वो कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आप झूठ बोलोगे और छुप जाओगे, ऐसा बार बार हो नहीं सकता। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया था कि अब की बार केजरीवाल जी को साफ करके रहेंगे। जी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के साथ अनेक जो नेता हैं उनकी भी हार हुई है। क्या कारण मानते हैं, यानी दिल्ली की जनता ने क्यों नकार दिया आम आदमी पार्टी को? दिल्ली की जनता लगातार 10 सालों से इनके कुशासन से ग्रसित थी, और देहात में तो इनका कोई ध्यान था ही नहीं। दिल्ली का किसान त्राहिमाम कर रहा था। दिल्ली के किसान को किसान का दर्जा नहीं था। कोई खाद बीज, कोई सब्सिडी कुछ नहीं मिल रही थी दिल्ली को। दिल्ली का देहात बिल्कुल ही निराशा में था, और ये मन बना चुका था दिल्ली का देहात कि अब की बार केजरीवाल को नहीं जिताएंगे। और मोदी जी की गारंटी जो हमें मिल रही थी, चाहे आयुष्मान कार्ड हो या और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका लाभ अन्य प्रदेशों में मिल रहा था, दिल्ली में नहीं मिल रहा था। तो हमने ये सोच रखा था कि अब की बार केजरीवाल जी को हरा के रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को दिल्ली में ला कर रहेंगे। अच्छा सर, यदि मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस ने भी काफ़ी लंबे समय तक दिल्ली पर राज किया है। कांग्रेस की यानी जीरो भी नहीं खुली है, यानी उनकी बिल्कुल 0 सीट आई है, एक खाता भी नहीं खुला है। क्या कारण मानते हैं कांग्रेस की हार का भी? कांग्रेस का अपना ही मनोबल डाउन है। वो ये सोचते हैं कि बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए, चाहे कोई जीत जाए। उनका जो अपना व्यवहार है, वो हमारे क्षेत्र में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो आम आदमी की पार्टी की टेबल पर बैठकर काम कर रहे थे, तो कांग्रेस का तो हारना तय था। अब की बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी की सीधी फाइट थी। त्रिकोणीय मुकाबला भी कहीं एक आध जगह 2-4 सीटों पे था, बाकी सभी सीटों पर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर थी, जिसमें आम आदमी पार्टी को बुरी तरह से हराया भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, दिल्ली की जनता ने यानी परिवर्तन किया है, परिवर्तन की ओर, और यानी बीजेपी के पास यानी उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं दिया, मोदी जी के चेहरे पे लड़े हैं। क्या मानते हैं, किस नेता को, किस कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए जिससे दिल्ली का विकास हो? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और मोदी जी के नेतृत्व में अनेक प्रदेशों में ऐसा हुआ है कि हम जो है अपना सीएम का चेहरा डिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन जो भी शीर्ष नेतृत्व का आकलन होता है और जो भी वो अपना तय करके भेजते हैं, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सभी उनको अच्छी तरह सर्वमान्य नेता मानते हैं और उनके नेतृत्व में काम करते हैं। यदि सर मैं आपकी बात करूं तो युवा होना चाहिए या फिर एक जैसे जिसको अनुभव हो वो होना चाहिए मुख्यमंत्री, जिससे दिल्ली का विकास हो? दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए, युवा भी हो और धर्म का रक्षक भी हो। दिल्ली में भी
जिस तरह यूपी में योगी जी काम कर रहे हैं, इसी प्रकार दिल्ली में भी ज़रूरत है। दिल्ली में भी राम भक्त अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो सनातनियों का ख्याल रख सके और उनके जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके, उनके लिए कार्य कर सके। जी, दिल्ली में यदि मैं बात करूं सर, काफ़ी लंबे समय से चाहे हरियाणा का मुख्यमंत्री हो या फिर यूपी का मुख्यमंत्री हो, सभी ने यहाँ पर मेहनत की है और जिसका फल आज मिला है दिल्ली में, यानी बीजेपी की जीत हुई है। यानी क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली के लोगों को, जिससे यानी दिल्ली का और तरीके से विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले? हरियाणा से चली हुई जीत की पताका गुजरात, यहाँ महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी होते हुए दिल्ली में भी आई है। तो हमारा भी यही है कि जिस प्रकार अन्य प्रदेशों में क्षेत्र का विकास हो रहा है, आज यूपी को देख लो, चाहे कोई दूर दराज का एरिया हो, विकास जो है तीव्र गति से दौड़ रहा है। और दिल्ली, हमें दिल्ली का कहते हुए शर्म आती थी, पहले हम गर्व महसूस करते थे कि हम दिल्ली के वासी हैं, और आज हमें बड़ी वह होती थी कि हम बता नहीं सकते कि हम दिल्ली के रहने वाले हैं। बाकी अब जैसे बीजेपी की सरकार बनी है तो इस तरह का विकास होना चाहिए जिस तरह का अन्य प्रदेशों में हो रहा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर आपसे बातचीत करना चाहूँगा सर, क्या कुछ मानते हैं यानी इसका मुख्य कारण क्या रहा, यानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हुई है और बीजेपी की जीत हुई है, मुख्य कारण क्या? मुख्य कारण एक तो ये झूठा है, अपने गुरु को छोड़ के बैठ गया शुरू में, जिसने गुरु बनाया, जिसने जिसको सिखाया उसी को इसने लात मार दिया बहुत बुरी तरीके से, और हमेशा ये झूठ बोलता रहा है, अभी भी झूठ बोल रहा है। और इसने कोई भी सुविधा नहीं दी गाँव में, नाले की सुविधा नहीं दी, कोई दूसरी सड़क की सुविधा नहीं दी, खड्डे हो रहे हैं बारिश में, लोग किसान सब परेशान है, किसी ने कोई सुनाई नहीं करी। एक बार दिखा दे भाई, यहाँ पर वीआईपीओ की एंट्री शुरू हो चुकी है, पायलट की गाड़ी के साथ साथ यहाँ पर सूत्रों के हवाले तक खबर आई है कि भाई यहाँ पर यानी अनेक मुख्यमंत्री, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर 7 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं, वीआईपी गाड़ियाँ, और यहाँ पर रूट को जो क्लियर कर दिया गया है, अनेक एजेंसियाँ भी यहाँ पर काम कर रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, और जीत भी प्रचंड बहुमत के साथ 27 साल बाद। भाई साहब बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। जीत हुई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्लस में हमने जैसे कार्यकर्ता जितना मेहनत किए थे, और रंगलाइया 11 साल की आपदा अब जाके ख़त्म हुई है। आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, बदल के ही रहेंगे। हाँ। अच्छा, दिल्ली के जनता ने बीजेपी को चुना है, कांग्रेस को क्यों नहीं चुना? कांग्रेस में क्या नजर आया आपने? कांग्रेस भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार कर रही है, वही केजरीवाल का है। भाजपा देख लो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मतलब अपने बगल में एमपी हो, देख लो कितना बढ़िया काम कर रही है। राजस्थान देख लो कितना बढ़िया काम कर रही है। जी जी जी, चलो। अच्छा, एक बार इनसे बातचीत करना चाहिए, रोकना भाई इनको एक बार। बाबा जी हेलो, एक मिनट, लो भाई दिखा दे भाई एक बार। बाबा जी शायद यूपी तो आए हैं। मैं प्रभु भारतवर्ष का हूँ, उड़ीसा मेरा जन्म स्थान में है, और उड़ीसा में यूपी में रहता हूँ। हाँ। जोगी जी हमारे गुरु हैं, कभी कभार इलेक्शन में आ जाते हैं। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत हुई है दिल्ली में। प्रचंड बहुमत इसलिए हुआ कि दिल्ली वासियों विश्वास किया, केजरीवाल को अविश्वास किया। पहले विश्वास किए थे, वो विश्वासघातक निकला, काम नहीं किया, इसलिए रोड रास्ता सब नहीं बनाया, इसलिए दिल्ली वासी भाजपा को चुने। अच्छा, आज आपको काफ़ी खुशी हो रही है, मैं देख रहा था आप वहाँ पर झूम रहे थे, नाच रहे थे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे खुशी लग रही है भाई, डबल इंजन का सरकार है, देश में प्रधानमंत्री योगी जी हैं और नया सरकार बन रहा है। उन्होंने मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और दूसरी बात है वो कि आयुष्मान योजना का जब पहला कैबिनेट में आरंभ हो जाएगा तो उनका जो बोले हैं उस हिसाब से करेंगे, इसलिए खुशी है। पूरा आपने गेटअप है जो योगी की तरह डाल रखा है, और आगे भी ऊपर भी योगी है। हाँ। तो क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं कि सब एक रहो, और देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो देश के लिए अच्छा है वो काम आगे बढ़ाते रहो। अच्छा, युवाओं को क्या मैसेज रहेगा आपका? युवाओं को ये मैसेज रहेगा कि वो अपना टाइम मोबाइल में टाइम पास ना करके देश के काम में और घर के काम में लगे रहें। जी, तो आप यानी बता, आपने उत्तर प्रदेश से या उत्तराखंड से? मैं उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ, जगन्नाथपुरी उड़ीसा से। अच्छा। मेरा जन्म स्थान वहाँ है। हाँ। मैं कभी दिल्ली आ जाता हूँ, कभी गोरखपुर जाता हूँ, बस। अच्छा, योगी जी से आपकी घूमता रहता? हाँ, योगी जी से आपसे? हाँ, उत्तर प्रदेश इलेक्शन में मैं वहाँ 2 महीना काम किया, योगी जी से मिला हूँ, बस। जी, चलो भाई,
तो दोस्तों ये हमारे बीच में थे, काफ़ी खुश, और देखा सकते हैं भाई इन्होंने योगी जी के साथ फ़ोटो भी, और देख सकते हैं भाई उनका मैसेज लेके एक रहेंगे और बदल के रहेंगे, यानी एक रहेंगे नेक रहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का एक यानी लोगो भी था, और भारतीय जनता पार्टी ने इस नारे पर काम किया है। दिल्ली से आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, सभी ने यहाँ पर मेहनत की है, और 27 साल बाद वनवास को अलविदा कहकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। तो आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और देखते रहे ND हरियाणा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।